नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कई बार हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में या आसपास कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो किसी तरह की अनहोनी के संकेत भी देते हैं। तो आज हम पंडित जी से दुर्भाग्य के लक्षण क्या हैं ये समझेंगे और कैसे आप उनको दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यही कोशिश रहती है आपके जीवन में हम जितनी ज़्यादा खुशियां ला सके। तो कोशिश हमारी यही होगी कि उन लक्षणों को समय से पहले ही आप समझ जाएं और उन्हें दूर करने के उपाय भी आप तुरंत कर लें। इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से करते हैं। देखिए, सोते समय अपना सर हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की तरफ आपको रखना चाहिए। अगर सोते समय आपका सर दक्षिण दिशा में होगा या पूर्व दिशा में होगा तो आपका स्वास्थ्य और आपका मन दोनों ही बहुत अच्छा बना रहेगा। और अब जानकारी हम पंचांग की लेते हैं। तो 4 अप्रैल का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 4 अप्रैल 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 4:14 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 8:12 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, आज हम कुछ ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जो बताते हैं कि आपके आने वाले समय में आपको कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, यानी कि वो समय अच्छा नहीं होगा। तो उन लक्षणों को पहले ही पहचान लीजिए, उससे बचने के उपाय भी कर लीजिए। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत ये कर लेते हैं जानते हुए कि अगर घर में अचानक कलह कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, इसको किस लक्षण के तौर पर देख सकते हैं पंडित जी? जी, दुर्भाग्य का पहला लक्षण है आपके घर में कलह होना, कलेश होना, अशांति होना। क्या प्रभाव पड़ता है इसका? जिस घर में कलह कलेश होता है, अशांति होती है, वहां मंगल खराब होता जाता है। घर के लोगों में प्रेम घट जाता है और घर में एक एक करके बीमारियां आने लगती हैं, एक एक करके बीमारियां परेशान करती हैं और आय के साधन, इनकम कम होने लगती है, पैसा घर में कम आता है और कर्ज बढ़ता चला जाता है। यानी अगर आपके घर में कलह कलेश बहुत होगा तो घर में प्रेम संबंध खराब होंगे, घर की शुभता कमजोर होगी, पैसे घटेंगे और कर्जा बढ़ेगा। वहीं अगर आप घर में अल्कोहल का सेवन करते हैं, मदिरा पान करते हैं, इसका भी नकारात्मक प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। कैसा होता है ये प्रभाव, ये कैसा लक्षण है, ये भी समझिए। देखिए, वैसे तो मदिरा पान कहीं भी अच्छा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर में अच्छा नहीं है, बाहर अच्छा है, कहीं भी अच्छा नहीं है। लेकिन आप अपने घर में मदिरा पान अगर करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है? घर में या कहीं भी आप मदिरा पान करेंगे, राहु एक्टिव हो जाएगा और इससे आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं, आकस्मिक चीजें घटने लगेंगी। जीवन में अपयश का सामना भी करना पड़ेगा और धन की हानि निश्चित रूप से होगी।
देखिए, दवाइयों में भी अल्कोहल होता है, लेकिन जब दवाई के तौर पे अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपके शरीर को ठीक रखता है। लेकिन अगर आप रोज मदिरा पान कर रहे हैं, बाहर करें या घर में करें, घर में करेंगे तो अब तो खैर बहुत ही बुरा है। अगर आप मदिरा पान रेगुलरली करते हैं, आप इस बात का जरूर विश्वास रखिए कि आज नहीं तो कल आप अपयश के शिकार जरूर होंगे और जीवन में एक मौका जरूर ऐसा आएगा जब करियर को लेके और पैसे को लेकर के आपको जूझना पड़ेगा। तो जहां तक संभव हो मदिरा पान करने से बचिएगा। तो ये 2 लक्षण जो आपको बताते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इन्हें पहचानना और इससे बचने के उपाय आपने समझ लिए हैं पंडित जी से। कुछ और ऐसे ही संकेतों की बात करेंगे, उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए पंडित जी से। मेष राशि, नौकरी में आपके लिए उन्नति के योग बन रहे हैं। धन आसानी से मिलेगा। काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर देगा 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन को लेकर समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो देखिए, अब तक पंडित जी ने आपके व्यवहार से जुड़े लक्षण बताए, लेकिन घर में कई बार सीलन अचानक आने लग जाता है, काफी ज्यादा आने लग जाता है। अगर घर में सीलन हो रहा है, इसे कैसे संकेत के तौर पर देखें पंडित जी? अगर आपके घर में अचानक सीलन आने लगे, अचानक से घर की दीवारों पर, छत पर सीलन आने लगे, तो क्या सूचना है, क्या लक्षण है? घर की सीलन बताती है कि सूर्य का शुभ प्रभाव आपके जीवन से घट रहा है। और अगर सूर्य का शुभ प्रभाव आपके जीवन से घटेगा तो इससे आपको स्वास्थ्य में समस्याएं होंगी। साथ ही साथ आपके घर की उन्नति रुक जाएगी। बीमारियों में घर का धन बहुत ज्यादा खर्च होगा। बेवजह पैसा बीमारियों में नष्ट होगा। सीलन एक ऐसी सूचना है जो ये बताती है कि या तो तुरंत ठीक कराएं या जगह बदलें, क्योंकि सीलन वाले घर में रहने से
इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें परेशान करती हैं कि उससे निकलने का रास्ता सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। तो देखिए कितनी आम समस्या है, लेकिन इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसी ही और संकेत हम हैं जिसके बारे में आगे जानेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानिए। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पुरानी समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन के मामले हल होंगे। संपत्ति क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। परिवार की समस्याएं हल होती जाएंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है और क्या पूछा गया है, चलिए ये हम पंडित जी से जानें। जी, आज का पहला प्रश्न मुदगल जी ने हमें लिखा है। हिमाचल प्रदेश से लिखते हैं, अपने पुत्र विकुल के बारे में जानना चाहते हैं। विकुल की जन्म तारीख है 21 नवंबर 1989। शाम को 4:24। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र जितनी मेहनत करता है उसके हिसाब से जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसका विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और जीवन में उन्नति की संभावनाएं क्या हैं। मुदगल जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मेष लग्न की और राशि बनती है सिंह। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। देखिए, मुख्यतः सूर्य का कमजोर होना इस कुंडली की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है और सूर्य के कमजोर होने की वजह से ही अपने द्वारा किए गए मेहनत के परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। मुख्यतः सूर्य को मजबूत करने वाले हिस्से पर ध्यान देना होगा। जहां तक इनके विवाह की बात है, वर्ष 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में इनका विवाह अवश्य हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए।
लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः इनको माणिक्य बनवा के पहनाइए। दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इनको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई मुश्किल है, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपकी मदद करें, तो इसके लिए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न उपेंद्र आचार्य जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं, 3 नवंबर 1963 का जन्म है, दोपहर 1:30, अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति में प्रयास कर रहा हूं, क्या मुझे राजनीति में सफलता मिल पाएगी? उपेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और वृषभ राशि की। लग्न में शनि स्वगृही होकर बैठा है और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में राजनीति में जाने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप प्रयत्न करें तो आप राजनीति में साल 2025-26 में अच्छी सफलता जरूर पा सकते हैं। फिलहाल मैं कहूंगा कि इस साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कोई दुर्घटना ना हो, कोई हड्डियों में दिक्कत ना हो, कोई चोट चपेट ना लगे, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। फिलहाल आप एक नीलम बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6-7 रत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में। शनिवार की रात को नीलम बनवा के पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं जरूर उनका आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे संकेतों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में आपके लिए मुश्किल वक्त ला सकता है, तो इसलिए उसको पहले ही पहचान लेना और उससे बचने के उपाय कर लेना जरूरी है। यही आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो जानकारियां पहुंचाएं। घर में अगर आपके सूर्य का प्रकाश नहीं आता, किसी भी समय नहीं आता, इसे भी अशुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। क्या पड़ता है इसका प्रभाव, चलिए समझते हैं। आपके घर में अगर 24 घंटे में 15 मिनट भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो आपके घर में शुभता नहीं आती है, ये बात समझिए। घर में सूर्य का प्रकाश अगर बिल्कुल भी नहीं आता, जरा भी नहीं आता, तो सारे ग्रह आपके कमजोर हो जाते हैं। स्वास्थ्य से लेकर के धन तक मुश्किलें परेशान करना शुरू कर देती हैं और व्यक्ति को जीवन में नाम और यश की समस्या होने लगती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उन घरों में अक्सर संतान संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। संतान संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं। घर में अगर आपके जरा भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं रहेंगे और घर में घुसने के बाद आपका मन परेशान होगा, उदास होगा, अच्छा फील नहीं करेगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे घर को चुनें जहां सूर्य का प्रकाश जरूर आता हो। वहीं कुछ घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, बल्कि उन्हें अपमानित किया जाता है और इसे भी दुर्भाग्य के लक्षणों में गिना जाता है। अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाएं और समझिए पंडित जी से कि इससे आपको कैसे बचना चाहिए।
हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर महिलाओं की पूजा और सम्मान होता है वहां पर देवता रहते हैं, ईश्वर रहते हैं। घर में अगर महिलाओं का अपमान होता है तो ये बहुत बुरी बात है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां शुक्र और चंद्र दोनों खराब होते जाते हैं। घर में धन की कमी आती जाती है और एक दिन घर में दरिद्रता भी आ जाती है। आप देखिए, घर की महिलाओं को हम गृह लक्ष्मी कहते हैं। जब आप उन्हीं का अपमान करेंगे, उन्हीं को सम्मान नहीं देंगे तो लक्ष्मी आपके पास रहेगी नहीं, निश्चित रूप से दरिद्रता जीवन में पैदा होगी और अक्सर जीवन में बड़ी दुर्घटनाएं घटेंगी और उन दुर्घटनाओं से आप परेशान होंगे। इसलिए जहां तक संभव हो घर की महिलाओं का सम्मान करिए, किसी भी महिला का सम्मान करिए, ताकि देवी की कृपा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो देखिए, हम जो भी व्यवहार करते हैं किसी दूसरे के साथ, वो भी हमारे पास लौट कर आता है और खासतौर पर अपने घर की महिलाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तुला राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करें, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। रिश्तों में समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय फिलहाल मत लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में तरक्की होगी। शत्रु और विरोधी समाप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हम राशियों को लेकर चर्चा को जारी रखेंगे। 3 राशियां बची हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले आज जो हमारा चर्चा का विषय है कि दुर्भाग्य के लक्षणों को कैसे पहचान कर समय पर हम उपाय कर लें, उस चर्चा पर वापस आते हैं। अभी तक पंडित जी ने अलग अलग आपको कारण बताएं जो कि आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है, लेकिन ऐसे कौन से काम आप करें जिससे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो। अगर पहले से ही आपने ये गलतियां कर दी है, आप सुधार करना चाहते हैं, तो अब क्या करें, जानिए उनसे। जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए कौन से काम अवश्य करने चाहिए, जरूर करने चाहिए। घर में सुबह सुबह
भजन आदि का संगीत लगाएं। सुबह घर में भजन चला दीजिए, मंत्र जप चला दीजिए, गायत्री मंत्र चला दीजिए, सुंदर कांड चला दीजिए। यानी घर की शुरुआत जो दिन की हो रही है वहां पर शुभ मंत्र या भजन से शुरुआत होनी चाहिए। घर में झाड़ू को हमेशा संभाल कर रखें, इधर उधर फेंक करके मत रखें। बिस्तर पर बैठ करके खाना मत खाइए, ये भी दरिद्रता की सूचना है। घर को जहां तक हो सके अस्त व्यस्त मत रखिए, घर में चीजों को सिस्टम से, तरीके से रखिए। दोनों समय सुबह और शाम पूजा उपासना या ध्यान जरूर करिए। सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट पूजा उपासना या ध्यान करना अच्छा होगा। पूजा स्थान पर एक पात्र में, लोटे में या किसी छोटे से पात्र में हमेशा जल भर करके रखिए। और रात को सोने के पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि एक दिन आपका और सकुशल बीता, भगवान की कृपा से आगे का समय भी अच्छा बीत जाएगा। तो ये अगर आप उपाय कर लें, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आपके जीवन से दुर्भाग्य खत्म होगा, सौभाग्य आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, नौकरी में आपके लिए उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। जी, अगला प्रश्न नरेंद्र कुशवाहा जी ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 मई 1984, 3:05 दोपहर को।
जन्म स्थान है कानपुर नगर। ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, मेरे रोजगार की व्यवस्था कैसी रहेगी, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत कमजोर हैं। उस दिशा में आप चाहें तो प्रयास करें, लेकिन स्थितियां बहुत मजबूत नहीं हैं। दूसरे नंबर पर आप व्यापार की तरफ जाएं। स्टेशनरी का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, सौंदर्य प्रसाधन का या दवाइयों का अगर आप व्यापार करें तो आपके लाभ की संभावनाएं बढ़िया हैं। इसीलिए अभी से व्यापार की तरफ जाइए, आपका रोजगार भी सेट होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। फिलहाल रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त आज के चौथे सवाल का है, लेकिन सवाल लेने से पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें कि अगर आप कोई भी जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए अपना नाम, बर्थ डिटेल के साथ पूरा सवाल, जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हम तक पहुंचाएं। पंडित जी, आज का चौथा सवाल कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रियंका सक्सेना जी ने हमें लिखा है। बरेली से लिखती हैं, 2 जुलाई 1981 का जन्म है, 9 बजे सवेरे, जन्म स्थान है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कब बेहतर हो पाएगी और मैं अपना वाहन कब ले पाऊंगी। प्रियंका जी, आपकी आर्थिक स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन इस साल के जून के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जहां तक आपके वाहन लेने का प्रश्न है, इस साल जून से दिसंबर तक का जो समय है उसमें आप वाहन खरीद पाएंगी। ये संभावना आपके लिए जरूर बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, अभी आपने हमें जानकारी देते हुए बताया कि घर में सुबह शाम पूजा होनी चाहिए, मंत्र जाप वगैरह होनी चाहिए, तो कोई खास मंत्र भी है जो घर में पॉजिटिविटी लाए और हमेशा के लिए दुर्भाग्य को दूर भगाए? जी, देखिए, बड़ा सरल सा तरीका है। रविवार को एक लोटे में जल ले लें और अपने सामने रख लें, पूजा स्थान पे बैठें और 108 बार बोल बोलकर गायत्री मंत्र का जप करें। अगर आप ऐसा करेंगे और जल सामने रखेंगे तो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके 5-10 मिनट बाद उस जल का छिड़काव पूरे घर में करें और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। आप रोज करना चाहें रोज कर लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सप्ताह में एक दिन तो अवश्य करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करें तो आपके घर में पॉजिटिव सकारात्मक तरंगें आएंगी, पॉजिटिव तरंगें आएंगी, दुर्भाग्य दूर होगा और घर की शुभता इतनी ज़्यादा होगी कि घर में रहना, काम करना आपको अच्छा लगेगा। घर में सामान्यतः छोटी से छोटी समस्या भी दूर हो जाएगी।
और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 4 अप्रैल को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी आपके लिए क्या प्रेडिक्शन देते हैं अगले साल के लिए, ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 4 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है, ये संभावना दिख रही है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या पूजा उपासना से जो कर्म फल है, अगर किसी ने गलत कर्म किए हों लेकिन पूजा उपासना खूब करे तो क्या उस कर्म का फल नहीं मिलेगा, वो नष्ट हो जाएगा? एक सवाल लोगों के मन में आता है कि मैंने बहुत सारे गलत काम किए पहले या हो गए, अब मैं पूजा उपासना करता हूं, क्या उससे मेरा कर्म फल नष्ट होगा? दुनिया की कोई पूजा उपासना कर्म फल को नष्ट नहीं कर सकती। केवल ईश्वर ही विशेष स्थितियों में कर्म फल को नष्ट कर सकते हैं, कर्म फल का हरण कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें हरि कहा जाता है। हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो पापों को चुरा लें, पापों का हरण कर लें, वो हरि हैं। इसीलिए प्रभु ऐसा करते हैं विशेष स्थितियों में। और जब वो धरती पर आते हैं तो इन्हीं कर्म फलों को भोगते हैं। इसीलिए जब अवतार होता है, कोई महान संत महात्मा आते हैं, उनके जीवन में कष्ट इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपने भक्तों के कर्मों के फलों को अपने ऊपर झेलने का प्रयास करते हैं। और चलिए अब शुभ पहर के बारे में जानते हैं। तो 4 अप्रैल के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, जानिए पंडित जी से। दिनांक 4 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को तुलसी दल, तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करें। इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आपकी मानसिक समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 4 अप्रैल बृहस्पतिवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है धनु राशि। और धनु राशि के बारे में आज पंडित जी क्या जानकारी देंगे, जानते हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और मेहनत के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु राशि। इनको सामान्यतः एकाग्रता की समस्या नहीं होती है, लेकिन इनको एक सही मार्गदर्शक जरूर चाहिए जो सही समय पर इनको सही तरीके से गाइड करे। उसमें इनको सफलता जरूर मिलती है। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज महा उपाय में वो हम सब के लिए क्या खास लेकर आए हैं। पंडित जी जी, अगर आप छोटी छोटी बातों पर बड़े इमोशनल हो जाते हो, आंखों से आंसू गिरने लगते हो, टेलीविजन देखते समय, फिल्म देखते समय, किताब पढ़ते समय, या छोटी सी कोई बात मन में लग गई, बहुत भावुक हो जाते हो,
कैसे अपनी भावना को कंट्रोल करें? रोज सुबह जल में लाल चंदन मिला करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। हर सोमवार को भगवान शिव को खीर अर्पित करें और उसके बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें, आपका मन मजबूत होगा और जो भावुक होने की आपकी समस्या है उसमें सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा भी करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।